हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम आनंद, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ और साथ में मैं नेशनल प्रेसिडेंट IIDP की तरफ से। आज जो वस्तु स्थिति है, आज मैं जो परिचर्चा आज की जो करूँगा वो मैं प्राइवेट कॉलेज में जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में बात करूँगा। जो NMC ने जो गाइडलाइंस जो दिए हैं 9 to 4 का और 75 पर अटेंडेंस के बारे में, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। एक साधारण रूप से कटाक्ष है। कटाक्ष यह है कि उन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइन NMC ने जो फिक्स किया है वो फिक्स किया है एवा सिस्टम पर, और एवा सिस्टम में पंच और आधार कार्ड और फेस रिकॉग्निशन के द्वारा अटेंडेंस बनाई जाती है। ऐसे बहुत सारे नियम कानून समय समय से चलता आ रहा है। जब से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी है तब से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते करते मुझे 17 साल हो गए हैं और कहीं ज़्यादा ही हो गए होंगे। लेकिन जो मैंने देखा है कि यहाँ पर जो आज के जो कॉलेजेस, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, उनकी स्थिति और पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में टीचर्स नहीं है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टीचर्स हैं लेकिन बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। बहुत सारी विडंबनाएं हैं इस देश की, और कहना तो नहीं चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं और अपने देश के बारे में अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पर खाते कमाते हैं वहाँ पे उनकी बुराई नहीं करते हैं। ये हम सनातनियों को बड़ा अच्छे से सिखाया जाता है कि जिसकी खाओ उसकी बजाओ, वफादारी रखो देश के प्रति और संस्थान के प्रति जहाँ तुम काम करते हो। परंतु मैं क्या करूं, अपनी देश की ये हालत होते हुए मैं देख भी नहीं सकता। शिक्षा में हुई गिरावट एक बहुत बड़ी गिरावट है। आप देख ही रहे हैं नीट में क्या हो रहा है, आप देख ही रहे हैं PG एंट्रेंस में क्या हो रही है। भाई ऐसा क्यों नहीं होगा? क्यों लोग 1.5 करोड़ रुपया दे करके यहाँ एडमिशन लेंगे, जब हमारा काम 20 लाख 30 लाख में क्वेश्चन आउट करा करके हमारे अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करा करके हम अपने पद का उपयोग कर करके हम अपने बच्चों को एक अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा सकते हैं। 20 लाख में ही हमारा काम हो जाएगा, तो 80,000 90,000 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया क्यों खर्च करेंगे? ये बात शायद सभी समझते हैं, सभी जानते हैं, बट बोलते कोई नहीं है। चलिए, तो एडमिशन की प्रक्रिया की बात है। दूसरी बात आप ये देखिए, जहाँ पर आप काम करते हैं, मैं जब से होश संभाला हूँ बहुत ही पंचुअल रहा हूँ, अपने ड्यूटीफुल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कार्य प्रणाली इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप ईमानदार बन करके सुबह में 9 बजे आते हैं, 4 बजे तक बैठते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है। जब देखते हैं कि सामने वाला आता है, साइन मारता है, चला जाता है और जाकर बाहर सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करता है, उसे कोई देखने वाला कोई नहीं होता है। और स्पष्ट तौर पर वो जब मैनेजमेंट से बात करता है, कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो भाई सस्ते लेबर में पंच ही तो करना है। सस्ते लेबर मिल रहे हैं, ऐसे पंच करने की ड्यूटी लगा ही रहे हैं, नाम बढ़ा ही रहे हैं, कुछ चले वो उनकी गुणवत्ता हो या नहीं हो। तो मैनेजमेंट तो खुश होती ही है ना, कम पैसे में काम कर रहे हैं तो उन्हें कम पैसे में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। जो सुबह से शाम तक बैठेगा वो ज़्यादा पैसा मांगेगा, ऑब्वियसली वो अपनी कंपनसेशन ही मांगेगा कि भाई बाहर प्रैक्टिस करके हम इतना कमा रहे हैं तो उतना पैसा हमें चाहिए। अभी देते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये डिमांड एंड सप्लाई पे भी काम करता है। जहाँ पे पद ज़्यादा हैं और लोग कम हैं और पद होते हुए भी लोग मिल नहीं रहे हैं, तो वैसी इंस्टीट्यूशन में, वैसे संस्थान में अधिक पैसे दे करके भी लोगों को रखा जाता है और उनके डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाता है। वो कटने नहीं किया जाता। NMC ने नियम तो बनाए हैं, लेकिन नियमों का पालन करने के लिए कोई तरीके नहीं बनाए इसमें। वो सिर्फ अटेंडेंस देखती है, गुणवत्ता भी नहीं देखती है। एक TQ लगाती है और TQ लगा कर प्रमोशन करती है, चाहे उसको आए या नहीं आए। जब लाइसेंसिंग एग्जाम करने की बारी हो तो तराई तराई मस्ती है पूरे देश में, क्योंकि जानते हैं कि इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे, अकालसी पड़ जाएगी, डॉक्टर्स मिलेंगे नहीं, इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगी। भाई ऐसे डर क्यों है? ऐसे डर इसलिए है क्योंकि इनके अंदर गुणवत्ता नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पास करे हुए विद्यार्थी जब वापस आते हैं तो लगता है कि पता नहीं कैसे ये इन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई करा होगा और कैसे पास किया होगा।
जब मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि भाई स्टैट्स लगाया है, स्टैट्स में ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की हालत है, स्टेट इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े स्टेट इंस्टीट्यूट की हालत है। हर चीज़ के लिए एक अलग से टेंट बना रखा है इन्होंने। बायो स्टैट्स में अलग से आपको डिप्लोमा करनी है, क्वालिफाई करनी है, पास करना है, ठीक है, डिज़र्वेबल मार्क्स लाने हैं। एग्ज़ाम में भी कोर्ट ने भी ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 40th परसेंटाइल, अरे भाई 40th परसेंटाइल क्या होता है? 100 नंबर पर एडमिशन दिला रहे हो क्या? फाइनेंशियल सिस्टम को क्यों ठीक नहीं करते? मेडिकल सिस्टम तो अपना आप ठीक हो जाएगी जब फाइनेंशियल सिस्टम को आप ठीक करोगे। इंस्टीट्यूशन को ग्रांट्स एंड एड्स क्यों नहीं करते? सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन को नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं करते? ना 15 साल से एक शासन कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर का इसको प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इनके बच्चे आसानी से एडमिट होते हैं ना, इनके एडमिशन मिल जाते हैं जब जिस चाहे उस पर में एडमिशन आते हैं। भैया दरवाजे तो उनके लिए पहले भी खुले हुए थे, ये चाहेंगे तो अपने बच्चों को कैम्ब्रिज में भी भेज सकते हैं रिकमेंडेशन के आधार पर। आप क्या समझते हैं कि इनके नेताओं के जो बच्चे जो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होते हैं वो क्या बहुत तेज होते हैं? सब रिकमेंडेशन से पढ़ने वाले, एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी होते हैं। इस देश के बहुत सारे पार्टियों के जो प्रमुख हैं उनके बेटा बेटी या फिर वो प्रमुख खुद ही कैम्ब्रिज का पढ़ा होता है, हार्वर्ड का पढ़ा होता है। जरा उनके परसेंटाइल को खोजिए, जीआरई के स्कोर को देखिए, तब मालूम होगा कि वो क्या है। भाई दादा नाना नानी पोता पोती वो सबका तो चलता है, भाई भतीजा बात तो पूरे देश में और विश्व स्तर पर चल रही होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बगावत का समय आ गया है। बगावत तो करनी पड़ेगी, सिस्टम को सुधारना है, देश को सुधारना है, देश को रहने लायक बनाना है, तो हर किसी को सुधरना ही पड़ेगा। चाहे आप सुधरो चाहे मैं सुधरूं, आप ईमानदार हो जाओ या फिर मैं बेईमान हो जाऊं। जब सुधार होता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, जब सुधार होता है तो हर किसी के लिए सुधार होती है, हर किसी के लिए अच्छी आते हैं। महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन मेहनत के आधार पर, मेहनत से। अन्यथा महत्वाकांक्षा रख करके उच्च पद को भी प्राप्त करेंगे और आप मेहनत नहीं करेंगे तो नुकसान पूरे समाज का होगा, पूरे देश का होगा और हर किसी को होगा, और हर किसी का इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं भी भुगत ही रहा हूँ खमियाजा, मेरी ईमानदारी का अपना खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ कि सरकारी नौकरी छोड़ करके मैं प्राइवेट नौकरी में आया। आज मेरी औकात कुछ भी नहीं है। यही बात मैं जब अपने चुनावी अभियान में जब दिल्ली को नशा मुक्त करने की बात कही थी तो लोगों ने कहा था भाई ये क्या कर रहे हो, क्या रेवेन्यू ला रहे हो, रेवेन्यू कहाँ से आएगा। लेकिन यही बात जब भारत सरकार नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्त भारत कर रहे हैं तो लोग तालियां बजा रहे हैं। ये चोरी क्यों हुआ नाटक, ये चोरी क्यों हुआ उपक्रम। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बहुत माहिर है, थीम को चुराने में, किसी की बुद्धि को चुराने में, लेकिन किसी को वोट देने की बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो उसको आना चाहिए। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है ना तो बिना 5 करोड़ रुपये लिए हुए, 20 करोड़ रुपये, 20 लाख रुपया से लेकर 5 करोड़ रुपया लिए हुए ये टिकट नहीं देते। जिससे तो मैं इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहा होता।